Hello bachon, let us read the question first, and the question is if radii of curvature of both convex surfaces is 20 centimeter, then the focal length of the lens for an object placed in the air in the given arrangement is. So here the setup, all the setup is given like this, and the one medium is air, this medium is air, and this is the glass, and this is the water medium whose refractive index is given. Okay, so let's solve this question. So before that we need to understand some formula. तो फॉर्मूला को समझते हैं कि मान लीजिए म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू होता है, ठीक है, और क्या होता है इधर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर होता है। अब ये बारी बारी से चीज़ों को समझते हैं कि जैसे ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की है जिस मीडियम में क्या होता है, रे एक दूसरे मीडियम से जाता है, एंटर करता है, ठीक है। और ये क्या है, पहले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और यू और भी हम जानते हैं, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है लेंस से, और ये क्या होता है, इमेज की लेंथ होती, डिस्टेंस होती है। सिमिलरली यहाँ आर दिया हुआ है, आर का मतलब ये हो गया, ये जो सरफेस है, कॉन्वेक्स अरेंजमेंट है सरफेस, तो इसकी रेडियाई होती है ये, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं कि इसका फेस देखते हैं किधर खुला हुआ है। इसका फेस हम देख सकते हैं किधर खुला हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड खुला हुआ है, इसलिए इसके आर को हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे मेंशन ही कर देते हैं कि इसके आर को हमेशा क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका फेस जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में खुला हुआ है, ठीक है। और इसका फेस हम निगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो फेस है वो एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड में खुला हुआ है, इस वजह से हम इसको निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये एयर में कहीं प्लेस है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ एयर में कहीं प्लेस है, तो इसका मतलब ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। हमें पता नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, एट इन्फिनिटी। तो u की वैल्यू जो होगा इन्फिनिटी पे कहीं प्लेस होगा, और इन्फिनिटी पे कहाँ, नेगेटिव साइड पे, तो इसलिए हम इसको माइनस इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। और चलिए फार्मूला पे रखते हैं वैल्यू। तो ये फार्मूले को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए यूज करते हैं म्यू टू माइनस म्यू टू बाई भी। अब ये म्यू टू कौन होगा, तो सबसे पहले रे तो यहाँ रहा होगा एयर में, तो ये म्यू वन हो गया। और ये क्या होगा, दूसरा म्यू टू, तो दूसरा मीडियम, और ये तीसरा मीडियम गिवन भी है, तो यूज करते हैं। 1.5 है म्यू टू, भी निकालना है हमें म्यू वन। तो म्यू वन यहाँ लिख देंगे ऐसे, म्यू वन का मीडियम वैसे वन था, चलिए ऐसे ही रख देते हैं, माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। अब म्यू टू है क्या, 1.5 है, माइनस म्यू वन वन, ओके। अब डिवाइडेड बाई आर, आर को क्या रखना है, हमें पॉजिटिव वैल्यू रखना है, जबकि दोनों की रेडियाई सेम है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका फेस पॉजिटिव साइड खुला हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1.5 भी बचा, इज इक्वल टू ये 0.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो भी की वैल्यू जो आएगी वो +60 आ जाएगा हमारा। अब ये +60 आ रहा है, यानी पहले सरफेस से, इस सरफेस से जो इमेज बना वो यहाँ से लेकर के 60 डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहीं इधर बनेगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट 60 डिस्टेंस, इमेज जो 60 डिस्टेंस पे बना हुआ है पहले सरफेस से, वो दूसरे सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा रे जो होगा, पहला मीडियम अब हमारा ये हो जाएगा, म्यू टू हो जाएगा, और दूसरा मीडियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व। तो इस केस में आर हमें निगेटिव लेना है, हम जानते हैं इसके लिए आर क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे, क्योंकि ये निगेटिव साइड में ओपन है, ठीक है। आर -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए फार्मूला यूज करते हैं। तो म्यू टू माइनस क्या है, म्यू टू, ये इसके लिए ये म्यू टू हो जाएगा, अब म्यू टू बाई भी करेंगे, यानी 4/3 क्या करेंगे, भी, ऐसे, ठीक है। अब म्यू वन बाई यू, अब म्यू वन क्या होगा, ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 बाई क्या करेंगे, 60 कर देंगे, क्योंकि यू की वैल्यू यानी भी की वैल्यू हमारा पॉजिटिव आया था। अब यहाँ पे करेंगे 4/3 माइनस, अच्छा 1.5 को हम 3/2 के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। और बाई क्या था, यहाँ नीचे आर होता है, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर होता है, ठीक है, यही होता है। तो अब आर की वैल्यू तो निगेटिव रखना है, तो यहाँ निगेटिव रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस वाले फेस के लिए आर की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। अब वैल्यू सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4/3
क्या हो जाएगा ये 4 बाई क्या हो जाएगा 3v1 माइनस 1/40 1/40 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 8 - 9/6 इंटू -20 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 एलसीएम -20 इधर आ गया। और इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला V1 इधर, ये V1 रखते हैं क्योंकि जो इससे तो हमने V निकाला ही था, तो V1 रखते हैं ताकि डिफर हो। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये क्या हो जाएगा आपका 1/20 हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा माइनस से कट जाएगा, और ये 1/120 हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। और इस 1/40 को इधर ही भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/40 हो जाएगा, और ये आपका इधर 3v1 रह जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं सॉल्व और देखते हैं क्या मिलता है। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा 4 बाई क्या मिला था 3v1, और इसको जब हम एलसीएम वगैरह लेंगे, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो हमें मिल जाएगा 4/120। ठीक है, ये 120 होगा, सॉरी आपका 120। और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 120/3 बचेगा। ठीक है, यही बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं 40 हो गया, तो V1 की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 40 आ गई। V1 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ गया, यानी इमेज जो बनेगा दूसरे वाले की वजह से, दूसरे वाले सरफेस की वजह से, कॉन्वेक्स सरफेस की वजह से, वो कितने डिस्टेंस पे होगा 40 सेंटीमीटर पे, यानी ये भी क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, V1 की वैल्यू क्या आ गया 40 आ गया, तो ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, अब ये आंसर कैसे हो जाएगा, जबकि पूछा गया है हमसे फोकल लेंथ। तो हम जानते हैं कि पैरेलल रेज आ रही हैं, जब पैरेलल रेज आ रही हैं तो ये क्या बना रही हैं 40 सेंटीमीटर के इसमें है पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो हियर विल राइट इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, इट इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू दैट दैट shows that shows a real image. Okay, so we can say the real image convert all the rays at focus। ठीक है, तो हमें समझना ये होगा कि क्यों फोकस की वैल्यू भी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। पॉजिटिव वैल्यू देने का मतलब है कि ये रियल इमेज बना रहा है। ठीक है, अब ये रियल इमेज बना रहा है तो पैरेलल रेज कभी भी जब कन्वर्ज होती हैं तो वो फोकस पर ही कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, यानी V1 जो डिस्टेंस हमने निकाला है यही क्या होगा फोकस ही होगा, फोकल लेंथ होगा अपना। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस विल बी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, so this will be our final answer. So we can say the option 3 will be the right answer. So hope you understood it well. Best of luck.